हेलो स्टूडेंट, मैं ज़फ़र आप सभी का एक बार फिर से मेरे निर्माण क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी जो है इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आज जो सवाल मैं कुछ लेके जो आया हूँ वो अक्सर करके रीजनिंग में भी ये सवाल पूछे जाते हैं, गणित में भी पूछे जाते हैं, और MPSI, UPSI, UPP और MP, UPP में और जितने भी अदर स्टेट में भी इस तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट में भी देख सकते हैं, इस तरह के सवाल आपको ज़रूर मिलेंगे देखने को। तो ये जो सेशन है आज इसी पर आधारित है। और देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब पूछेगा एग्ज़ामों के ही क्वेश्चन होंगे, और आपको कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ दोनों मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ताकि कभी आप अगर शॉर्ट ट्रिक अगर इसका भूल भी जाए तो भी आपको जो है कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहें। तो प्रश्न है वो किन टॉपिक पर आधारित है। तो देखिए, एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाया गया, यानी कि हम समझें कि अगर किसी समारोह में कुछ व्यक्ति उपस्थित हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो सवाल पूछता है कि बताइए उन्होंने कुल कितनी बार हाथ मिला लिया होगा। ओके, उसके बाद कुल मैचों की संख्या, जैसे कि 9 टीम 8 टीमों में जो मैच होते हैं, तो वो जो एक दूसरे के साथ जो मैच खेलते हैं, तो कुल मैचों की संख्या पूछ देता है कि बताइए कुल मिलाकर के मैचों की संख्या अब तक कितनी हुई है। उसके बाद पूछता है कि एक दूसरे को दिए गए गिफ्टों की संख्या से प्रश्न आते हैं, यानी कि अगर किसी समारोह में अगर कुछ व्यक्ति जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे गिफ्टों की संख्या पूछ देता है कि बताइए वहाँ पर गिफ्टों की संख्या क्या होगी। तो इन सवालों को करने के लिए और भी मैं कुछ अपने से भी कुछ क्वेश्चंस बनाया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लगेंगे आपको, और हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ामों में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलें। तो इन तरह के सवालों को सिर्फ रटना ही हमारा जो मेन उद्देश्य नहीं होगा। हमारा मेन उद्देश्य है सवालों की प्रकृति को समझना और उससे संबंधित प्रश्नों को करना। ओके स्टूडेंट, और मान के चलिए कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चनों को रट लेते हैं कि चलो भाई रट करके हम जाएं और क्वेश्चन को कर लें, तो नहीं। अगर वहाँ पे आयोग जो कमीशन है, अगर वो प्रश्नों की प्रकृति को बदल देता है और कुछ ऐसे प्रश्न डाल देता है जिसे आप कर सकते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप चीज़ों को रटे हुए, तो उसके लिए आपको वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। तो आइए समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझा दूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि जितने व्यक्ति उपस्थित होंगे अगर उतने ही रिज़ल्ट हमको मिलते हैं, तो हम फार्मूला का यूज़ करेंगे n × n-1। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर जितने व्यक्ति होंगे अगर रिज़ल्ट हमारा आधा आता है, तो हमारे कहने का अर्थ ये है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे, किस कौन सा आधारित होगा, n × n-1/2। ये दो चीज़ों को याद रखिएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इससे हल हो जाएंगे आपके। तो आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न ये कह रहा है कि किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितनी बार वो हाथ मिला चुके होंगे। अब आप ज़रा समझिए कि अगर कोई दो व्यक्ति, हम छोटी सी ही बात लेते हैं, अगर कोई दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति इस व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाता है, तो ऐसा तो नहीं है, कभी आपने नहीं देखा कि एक व्यक्ति ने इससे हाथ मिलाया तो अब रुक करके ये भी इससे हाथ मिला ले, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो रॉन्ग होगा कि एक समय में एक व्यक्ति जो है दूसरे से हाथ मिलाएगा, उसके बाद वो पलट के दूसरा वाला व्यक्ति हाथ नहीं मिलाएगा। यानी अर्थात इससे क्या रिजल्ट निकला कि यहाँ पर दो व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर जो है रिज़ल्ट क्या हुआ, यानी हाथ कितनी बार मिलाया गया, एक बार। ओके, तो रिज़ल्ट क्या हुआ, क्या हो गया, यहाँ पे आधा हो गया। तो इसका मतलब है हमारा जो प्रश्न लगेगा इससे लगेगा। यानी यहाँ पर हमने देखा कि n बराबर क्या चीज़ यहाँ पर है, 10। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, यानी जो परिणाम आएगा, वो क्या आएगा, कितनी बार हाथ मिलाया गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लगा लें तो n = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 अगर रखेंगे तो 10 से 1 कम क्या हो जाएगा, 9।
यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितनी बार हो जाएगा, 45 बार हाथ मिलाया गया होगा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन आया है आपके कि वर्ष 2019 के क्रिकेट के जो IPL है उसमें 8 टीमें थी और एक दूसरे से उन्होंने क्या किया, मैच खेला। तो बताइए कुल कितने मैच खेले गए होंगे। अब आप ज़रा एक एज्यूम कीजिए कि मान चलिए अगर 2 टीम होती A और B, अगर इसने पहले दिन मैच खेला B के साथ तो B की भी लायबिलिटी बनती है कि वो भी इसके साथ खेले। यानी यहाँ पर अगर 2 टीम होगी तो हमको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट ये मिलेगा कि 2 मैच खेले गए। ओके स्टूडेंट, तो 2 मैच खेले गए। तो इसका मतलब ये है कि जितने व्यक्ति उतने ही क्या होंगे, हमको रिजल्ट मिलेंगे। यानी यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, n × n-1। अब देखिए यहाँ पर मैचों की संख्या कुल कितनी है, यहाँ टीमों की संख्या कितनी है, 8। तो 8 रखेंगे और एक कम रख देंगे 7, तो 8 × 7 = 56। यहाँ पे 56 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैच खेले गए। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और उस पर आधारित जो प्रश्न लगाए जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्रुप में 20 सदस्य हैं, उन्होंने दीपावली की शुभकामना कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी। तो बताइए कुल कितने शुभकामना कार्ड इस्तेमाल किया गया होगा। अब तो स्टूडेंट तो हम देखते हैं कि अगर हम एज्यूम करते हैं A कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति B है, अगर ये व्यक्ति A इसको कोई कार्ड देता है तो इसके ऊपर भी सामाजिक व्यक्ति होने के नाते इसके ऊपर भी लायबिलिटी बनेगी कि ये भी इसको क्या दे, एक कार्ड दे। ओके, तो हमने यहाँ पे सीखा कि अगर 2 व्यक्ति हैं तो हमारे पास 2 कार्ड होने ज़रूरी हैं, यानी कि जितने व्यक्ति उतने काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किस प्रकार का लगेगा फार्मूला, n × n-1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्ड कुल कितने हैं, 20 सदस्य कितने हैं, 20। तो 20 में कम कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, 380। 380 क्या हो जाएंगे, कार्ड की संख्या। ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमको प्रश्न करने किस तरह से हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए अगले क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पार्टी में 171 बार हाथ मिलाया गया, तो बताइए पार्टी में कुल कितने आदमी थे। देखिए इस प्रश्न जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने करवाया सेम उसी का जो है ये अपोजिट प्रश्न है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह के प्रश्न को देखिए किस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 171 रखेंगे और n × n-1 यहाँ पे। अच्छा देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे हमें n क्या होगा ये पूछ रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप डायरेक्ट ऑप्शन से किया करिए। देखिए ऑप्शन ए जो है वो है 17, बी ऑप्शन क्या है 19, सी ऑप्शन हमारा है 23 और डी ऑप्शन क्या चीज़ है 25। तो 17, 19, 23 और 25। तो इसको करने क्या तरीका है, आप 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो कितना आ जाएगा 342, n × n-1। यानी अगर हमें n पता चल जाए तो हमें n-1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 342 आना चाहिए। तो हमने ये देखा कि क्या ये 17 से कटता है, तो हमने देखा नहीं ये 17 से नहीं कट सकता है। जब ये 17 से नहीं कट सकता है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17 गलत होगा। अच्छा 19, अगर हमने माना कि n क्या चीज़ है 19 है, अगर n 19 है तो इससे एक कम से अगर गुणा करेंगे, यानी 19 में अगर 18 का गुणा करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा कितना, 342 मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यानी कि अगर 19 में अगर हम भाग देंगे, 342 में अगर भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 18 बार में। ओके स्टूडेंट, तो हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे ही द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ामों में हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आ गए तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि हम इसे लगाएं तो किस प्रकार से। देखिए कह रहा है कि 10 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकते हैं। तो एज्यूम कीजिए कि अगर 2 वृत्त हैं इस तरह से, तो हमेशा याद रखिएगा 2 वृत्त हमेशा 2 ही बिंदुओं पर काटते हैं। कितने, 2 ही बिंदुओं पर।
तो हम ये देखते हैं कि अगर दो वृत्त हैं तो वो केवल जो है दो बिंदुओं पर ही काटेंगे, यानी कि जितने वृत्त उतने बिंदु। यानी हम समझ गए हमारा प्रश्न का जो सॉल्यूशन वो किस पे लगेगा, n इंटू एन माइनस वन। अब फट से जो है यहाँ पर n बराबर क्या रख दीजिए, 10 रख दीजिए। अगर हम यहाँ पे 10 रखते हैं तो एक कम रख दीजिए, कितने, 9, यानी 90। इसका मतलब है 90 बिंदु पर काटेगी। यानी अगर हमारे पास 10 वृत्त हैं तो कम से कम कितने बिंदुओं पर काटेगी, 90 बिंदुओं पर काटेगी। ओके स्टूडेंट, देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 9 सरल रेखा अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं। आप चाहे तो इसे प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए अगर यहाँ पे दो रेखाएं हैं, ओके, ए बी सी और डी, एक दूसरे को सिर्फ और केवल सिर्फ एक ही बिंदु पर काटेगी। यानी हम देखते हैं कि अगर दो सरल रेखा है तो केवल एक ही बिंदु पर काटेगी। यानी हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट 1 मिल रहा है। यानी कि दो सरल रेखा और रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है। यानी इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, n इंटू एन माइनस वन बटे 2। अब हमारे पास सरल रेखा की संख्या कितनी है, 9। तो 9 से 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। आप इसे भाग दे दीजिए, डिवाइडेड बाई 2। आप इसे काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 36। यानी 36 बिंदुओं पर ये क्या होगा, काटेगा। यानी हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, वो 36 बिंदुओं पर काटेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होगी। और आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा, आप ज़रूर, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से जो है इसे अपने फ्रेंड ग्रुप में जो है ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि इसका एडवांटेज, इसका लाभ आपके अन्य दोस्तों तक पहुंच सके। तो आज का ये वीडियो सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।